Hello everyone. Today we will study a science fiction, The Fun They Had, written by Isaac Asimov, a famous American story and novelist, and fiction writer. Isaac Asimov was born in Russia, but he migrated USA, and he is very famous साइंस स्टोरी राइटर, विज्ञान कथा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। कुछ लोगों ने साइंस की कहानियाँ लिखी हैं। साइंस की कहानियाँ लिखना थोड़ा बड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि उसमें आपको साइंस भी आनी चाहिए, आपको कहानी के तत्व भी आने चाहिए, और उसमें लोगों की रुचि भी बनी होनी चाहिए। साइंस कहानी केवल काल्पनिक नहीं होती है, क्योंकि यदि उसमें फैक्ट्स नहीं होंगे तो फिर वो साइंस फिक्शन की जगह पर एक रोमांस शब्द आता है, वो रोमांस हो जाएगा। जैसे पुराने ज़माने में भूत प्रेतों की या बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जाती थीं, उनको साइंस फिक्शन नहीं डालते हैं। साइंस फिक्शन का मतलब है कि उसमें वैज्ञानिक तथ्य होने चाहिए, लेकिन उसमें कहानी के तत्व भी होने चाहिए। तो साइंस फिक्शन जो होता है वो आर्ट भी होता है, कला भी होती है, और साइंस भी होता है। जैसे अंग्रेजी में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध साइंस फिक्शन के राइटर हैं। एक जूल्स वर्न हैं। अपने भारत में भी साइंस फिक्शन के कुछ लेखक हैं। एक वैज्ञानिक हैं, महाराष्ट्रियन हैं, जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर ने बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन लिखी हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हैं, उनको भारत रत्न भी मिला है, और फिल्मों का जो नोबल कहा जाता है वो भी मिला है। शायद आप गेस कर रहे होंगे, सत्यजीत रॉय। तो सत्यजीत रॉय ने भी साइंस फिक्शन लिखी हैं, कई साइंस फिक्शन लिखी हैं, और बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन सत्यजीत रॉय ने लिखी हैं। तो साइंस फिक्शन जो है, हिंदी में साइंस फिक्शन का उतना ज़्यादा साहित्य नहीं मिलता है, लेकिन इंग्लिश में साइंस फिक्शन का जो साहित्य है उसमें इसाक आइसोमोव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी जो यहाँ पर आपके कोर्स में जो ये पहला लेसन है, द फन दे हैड, और ये पहला लेसन ही साइंस फिक्शन है। और एक बड़ी अच्छी सी बात है कि आज के दिन में, आज के समय में ये बड़ा रिलेवेंट है, बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि जैसे अब इस समय क्लासेस नहीं चल रही हैं और आप लोग डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही इसमें उस जमाने की कल्पना की जाती है कि जब जो ये पारंपरिक स्कूलिंग है, कॉलेज हैं, ये सब नहीं होंगे, और सब लोग क्या है वो कंप्यूटर स्क्रीन से डिजिटल पढ़ेंगे। तो उस समय का एक बच्ची होती है मार्गी, तो वो सोचती है कि वो ज़माना कैसा था जब लोग शोर मचाते हुए क्लास जाते थे, क्लास फेलोज होते थे। तो ये आज की जो सारी देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी व्यक्ति स्तर पर भी प्रभावित करती है, कल्चर भी चेंज करती है, सामाजिक परिवेश भी चेंज करती है। तो इसमें दिखाया गया है कि एक टेक्नोलॉजी ने कैसा सारा चेंज कर दिया है। यानी जो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, उसने पूरे शिक्षा के अर्थ, शिक्षा का परिदृश्य, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का जो अर्थशास्त्र, सब कुछ बदल दिया है। यहाँ तक कि जो एक शिक्षा का होता है कि एक क्लास में, जैसे कक्षा 11th है, तो एक निश्चित उम्र के बच्चे होते हैं, उनका एक निश्चित लगभग एक जैसा बौद्धिक स्तर होता है, और वे सब यदि कोई सब विषय पढ़ रहे होते हैं तो उनसे माना जाता है कि उस विषय से संबंधित वो उनकी समझ की अंडरस्टैंडिंग भी लगभग एक जैसी होगी। लेकिन भविष्य में क्या होगा, जैसा कि अभी आपको मैं इस कहानी को डिस्क्राइब करूंगा, इसमें बताया गया है कि भविष्य में जो क्लासेज हैं, जो पाठ्यक्रम है, वो विद्यार्थी के हिसाब से परिकल्पित किया जाएगा, प्रोग्राम किया जाएगा, और कंप्यूटर तेज उसको पढ़ाए या उसको स्लो पढ़ाए, वो भी उसी के हिसाब से होगा। और भविष्य में एक और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि उस समय के जो बच्चे होंगे वे
इस चीज को जब सुनेंगे कि एक आदमी, एक मनुष्य, एक होमोसेपियंस एक टीचर का काम करता था, तो बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि आदमी और टीचर। टीचर तो कंप्यूटर होता है और उसमें चीज़ें प्रोग्राम की जाती हैं। तो ये जो द फन दे हैड है, ये बड़ा ही रुचिकर कहानी है और एक फ्यूचरिस्टिक कहानी है। फ्यूचरिस्टिक कहानी यानी इसमें जो समय चलता है, देखिए ये कहानी चालू हो रही है वो 17 मई 21,057 2157 से चालू हो रही है, यानी 17 मई 2157 से कहानी चालू हो रही है। अब आप कहोगे कि तो 2020 है, 2157, तो ये फ्यूचरिस्टिक कहानी है। इसमें चीज़ें जो है फ्यूचर में चल रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा या हो सकता है। और मैंने पहले बोला था कि बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा क्या है, ये वर्तमान में ही चालू हो गया कि लोग घर पर बैठ करके और डिजिटल स्टडी करने लगे, जिसको आइसोमो ने कहा था कि 2157 में लोग घर पर बैठकर स्टडी करेंगे। और यहाँ पर क्या है, 2020 में ही लोग घर पर बैठ करके स्टडी करने लगे। तो इस कहानी में द फन दे हैड था। द फन दे हैड की जो मुख्य पात्र है, जो प्रोटैगनिस्ट है, मार्गी एक लड़की होती है। एक लड़की है, उसका नाम है मार्गी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी ये जो कहानी चलती है, ये कहानी मार्गी की डायरी की कमेंट्स, टिप्पणियों से चलती है। यानी मार्गी अपनी डायरी में एक कुछ अंकित कर रही होती है और उस डायरी से इसकी जो थीम है ये आइसोमो साहब ने बनाई है कि द फन दे हैड, यानी कि वे दे का मीन्स यहाँ पर क्या, दे का मतलब केवल वे नहीं है। दे का मतलब इस तरह जब दे लिखा जाता है तो होता है कि वे लोग, यानी कॉमन पीपुल, सामान्य लोग, उनके लिए क्या जाता है, दे आ जाता है। यानी दे से यदि एक वाक्य है तो उसका मतलब है कि लोग कहते हैं, सामान्य से आम आदमी ये कहता है दे से। और दे एक तो ही, सी, इट इनका प्लूरल है, और एक दे जो है जनरल संदर्भ देता है, कॉमन पर्सन। तो द फन दे हैड यानी उस समय के लोगों के पास एक फन था, एक इंजॉयमेंट था, एक मौज मस्ती थी। और जो मार्गी है, जो इसकी नायिका है, जो जिसकी डायरी से कहानी बनाई गई है, वो अब इस फन को वो क्या कर रही है, मिस कर रही है। तो चलते हैं, इसकी जो है आज ये देख लेते हैं, संक्षेप में कहानी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इसके जो एक्सरसाइजेज हैं उन चीज़ों को फिर हम अगले जो है लेक्चर्स में उनको अटेंड करेंगे। तो कहानी में ये है कि मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि उसे एक किताब मिली एटिक में। एटिक में जो छत के ऊपर एक कमरा होता है जिसमें कबाड़ भरा जाता है, जो छतिया बोलते हैं, तो एटिक में उसे एक किताब मिलती है। अब किताब का भी बड़ा मनोरंजक वर्णन है, क्योंकि जब 2100 में एक किताब की जो ये कागज़ होता है, जो प्रिंटिंग होती है, इन सब की जो है कल्पना ही नहीं रह जाती है। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उस समय जो किताब का मतलब तो ये होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन, उसके ऊपर आ रहे जो मैसेजेज हैं, जो उस पर राइट अप है, और ये सारी चीज़ें किताब का मतलब होती हैं। लेकिन उसे किताब मिलती है जो कि कागज़ के पन्नों की बनी हुई होती है। अब उस किताब को वो देखती है और पता चलता है कि ग्रैंडफादर की किताब है, उसके ग्रैंडफादर की किताब है। तो वो किताब के बारे में और जानकारी बढ़ाना चाहती है। तो उसे तब पता चलता है कि एक समय ऐसा था जबकि स्कूल हुआ करते थे। तो वो चौंकती है, क्योंकि उसके लिए स्कूल का मतलब होता है कि जो बेडरूम है उसके पास का या थोड़ी दूर पर एक अलग कमरा, जहाँ पर कंप्यूटर हो और उसमें
लेसन्स प्रोग्राम्ड हों, टाइम प्रोग्राम्ड हों, और वो जो है एक निश्चित समय पर उस रूम में जाए और कंप्यूटर में उसे इंस्ट्रक्शंस मिले, उनको वो फॉलो करे और बाद में उसका जो फीडबैक है वो कंप्यूटर में डाल दे। तो उस किताब के बारे में वो और आगे सोचती है कि वो क्या होता था उसके ग्रैंडफादर के ज़माने में। इसके पहले थोड़ी सी और स्टोरी है कि उसको कुछ विषयों में रुचि नहीं होती है और कंप्यूटर में वो चीज़ें आती हैं तो वो पिछड़ने लगती है। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान होती हैं कि उनकी जो लड़की है वो इन सब्जेक्ट्स में पिछड़ रही है। तो वो फिर जो कंप्यूटर को की प्रोग्रामिंग करता है, जो ठीक करता है, उस व्यक्ति के पास जाती है। एक आदमी आता है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो थोड़ा सा उसके सर पे बाल नहीं है और थोड़ा सा वो रेड शर्ट पहने हुए है। तो आता है तो जो मार्की है उसको सिर को वो थपथपाता है। उसके बाद वो कंप्यूटर को ले जाता है तो बहुत खुश होती है कि चलो इससे हमें छुट्टी मिल जाएगी। बाद में वो मार्गी की मम्मी से कहता है कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा लेसन से इसके स्तर से ज़्यादा मुश्किल थे और मैंने ठीक कर दिया है। तो रीप्रोग्रामिंग कर देता है वो और थोड़ा लेसन की स्पीड स्लो कर देता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कंप्यूटर टीचर जो है उस कमरे में आ जाता है तो मार्गी की जितनी खुशी थी ख़त्म हो जाती है। कल से जो है फिर इन्हीं लेसन्स को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब इन लेसन्स की थोड़ा स्पीड कम कर दी गई है। तो जैसे कि जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स होंगे उनमें जो लेसन्स होंगे वो स्टूडेंट्स के हिसाब से टेलर्ड होंगे, उनके हिसाब से बनाए जाएंगे और वैसे ही लेसन उसके लिए बनाए गए हैं। तो एक ये बात आती है तो उसे पता चलता है मार्गी को कि उसके ग्रांडप्पा के जो स्कूल में था तो इस तरह हर व्यक्ति के हिसाब से लेसन नहीं बने जाते थे। लेसन्स क्या होते थे, कॉमन होते थे। और टीचर जो है वो पड़ोस के कमरे में नहीं होता था, टीचर एक आदमी होता था और वहाँ पर बच्चे जो है सब जाते थे। तो उसे वो कल्पना करती है कि तब कितना अच्छा रहा होगा कि सारे बच्चे जो है शोर मचाते हुए स्कूल जा रहे हैं, वे आपस में बात कर रहे हैं। और अभी तो ये था कि जो कंप्यूटर्स में क्वेश्चन आते थे उसे मार्गी को तुरंत क्या है उसे कंप्यूटर में फीडबैक देना होता था, वो चीटिंग भी नहीं कर सकती थी। जबकि उसे ग्रांडप्पा का जो स्कूल था उसमें बच्चे क्या कर सकते थे, चीटिंग कर सकते थे और एक दूसरे से वे पूछ सकते थे, शोर मचा सकते थे, टीचर का जो है मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन इस स्कूल में टीचर तो एक कंप्यूटर है, कोई इंसान तो है नहीं, वो तो एक बेजान सी चीज़ है, तो उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ने को। तो उससे ये लगता है कि उस टाइम का स्कूल जो है बहुत अच्छा था और जो वर्तमान स्कूल है जिसमें वो पढ़ रही है वो स्कूल जो है ज़्यादा बोरिंग है। तो यही इस कहानी का कुल जो है सारांश है, यानी इस कहानी में यही बताया गया है और ये उसकी डायरी के नोट्स से कहानी बनाई गई है कि भविष्य में जो स्कूल होंगे वे किस ढंग से होंगे और भविष्य में जो बच्चे होंगे वे आजकल की जो है पढ़ाई के बारे में क्या सोचेंगे और उसके बारे में उनकी जो कल्पनाएं होंगी, जो उनके विचार होंगे वो किस प्रकार के होंगे। धन्यवाद।